दोस्तों एनटीपीसी का पेपर क्लियर करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को डेली पीवाईक्यू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी जो कि फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी हुआ था उसका दोस्तों ये पेपर है 13/1/2021 का। तो दोस्तों जो कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों आप लोगों को पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं जो कि 13/1/2021 का पेपर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग से है कि दिया गया है 9, 36, 144। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये 3 का स्क्वायर है, सबसे पहले देखिए ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो ये 3 में 2 से गुना कर दिया 6 हो गया, 6 में 2 से गुना कर दिया 12 हो गया, और 12 में 2 से गुना कर देंगे 24 हो गया। तो 24 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 576। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोसैट। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में है। तो दोस्तों जो कि 2020 तक जो भारत के नाभिकीय रिएक्टर परिचालन कितने थे 22, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि दिया गया है कि 1000 लड़के 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 400 लड़के और 15% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा 61.88%, जिसमें कि बनाया गया है लड़कों की संख्या 1000 है, लड़कियों की संख्या 600 है। उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या 40%, अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 35% है। तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या ये निकाल लेंगे दोस्तों, जो कि उत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण में निकाल लेंगे 1000 का 40% और 600 का 35% निकाल लेंगे, तो ये 600 आ जाएगा उत्तीर्ण। उसके बाद इसमें से टोटल जो कि कुल उम्मीदवारों की संख्या माइनस पास उम्मीदवारों की संख्या बटा कुल उम्मीदवारों की संख्या इंटू 100, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो यानी आएगा 61.88। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लड़का का संबंध आदमी से है तो बच्चा का संबंध किससे। देखिए जो जिस प्रकार लड़का का संबंध आदमी से है तो बच्चा का संबंध ऑप्शन नंबर डी वयस्क से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते कि हुमायूंनामा के माध्यम से देखिए हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा का रचना किसने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो जो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों ये बनाया गया, ये 1 और ये 2, इसको मिला दीजिए ये बन गया। तो प्रत्येक का 10 सेंटीमीटर है, क्या है प्रत्येक का 10 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है 2 कोष्ठ में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन 0.04 मीटर क्यूब है तो तालाब के जलस्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.5 मीटर। आप लोग देख लीजिए कैसे बनाया गया है और आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आदमी ने एक लड़के से पूछा जो कि रीजनिंग से, मुझे कोई ऐसी संख्या बताओ जो 4 से बड़ी हो लेकिन 9 से कम हो, 7 से अधिक हो लेकिन 11 से कम होनी चाहिए। देखिए इसमें पूछा गया है कि जो 4 से बड़ी है और 9 से कम है,
और वो 7 में 7 से अधिक है और 11 से कम है। तो दोस्तों कौन सी संख्या है? 8। ऑप्शन नंबर डी जो है ना 8। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया है कि सोवियत गणराज्य के उस पहले क्षेत्र का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिथुएनिया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्यूटर के डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था खालिस्तान संकुचित हुई थी। कितना दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 31%। चलिए अगला क्वेश्चन है खालिस्तान ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए, यूएई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ष 1969 में भारत ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो 14 बैंक 1969 में और उसके बाद दोस्तों 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक प्रश्न और उसके बाद में 2 तर्क दिए गए, बताएं। पहला दिया गया है प्रश्न, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर है? ऑप्शन में दिया गया कि हाँ, संयुक्त परिवारों से सुरक्षा निश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है। नहीं, एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, दोनों ही तर्क मजबूत है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए, पेड़ों और वनों को बचाना। चिपको आंदोलन दोस्तों की पेड़ों और वनों को बचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b टैन थीटा हो तो a² बटा x² माइनस b² बटा y² का मान आपको निकालना है। तो दोस्तों आप लोग बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 आएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? ऑप्शन नंबर डी, 1800 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस कूट भाषा में आर को 9 लिखा जाता है, सी को 24 लिखा जाता है, ई को 22 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों आर का ये जो है ना क्रमांक 18 है, इसका अपोजिट जो कि अपोजिट लिखा है दोस्तों 9, और सी का अपोजिट 24 हो गया, ई का अपोजिट 22 हो गया। उसी प्रकार ये जो लिखा हुआ है ना इसका अपोजिट लिखकर हल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। दिया गया है दोस्तों आयु और वर्ष में और छात्रों की संख्या दिया गया है। तो ये में दिया गया है कि आयु और वर्ष, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, 17.45। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो गई। देखिए दोस्तों अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे 3 अंकों की 999, अगर 4 अंकों की पूछे तो 9949 होगा। तो इसको जो कि 3 अंकों की बड़ी संख्या या 999 999 हो गया, जो कि 6, 9, 12, 15 जो कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 6, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसे विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित कितना, जो कि शेषफल जो आएगा ना तो 999 में से जितना आएगा उसमें से माइनस कर दो, ये 900 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दिया गया है कि प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल
1919 में हुआ था। किसने आदेश दिया था? जनरल डायर ने। जो कि किसने आदेश दिया था दोस्तों? जनरल डायर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी जनरेटर। दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जनरेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। इनमें से कौन सा अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो दोस्तों ऊर्जा मापन की इकाई कौन सी? एटीपी एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जो कि डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। तो एनटीपीसी की अपनी बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों एनटीपीसी का PYQ लगाना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।